बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर जनरल फैज़ हमीद और 20 अफसरान की गिरफ्तारी के हवाले से बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। इस हवाले से जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ कुछ और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज ने अदालत पेशी के हवाले से इमरान खान की जो अदालत में उन्होंने जाना है उस हवाले से एक अहम तरीन दरख्वास्त दी है और ये दरख्वास्त आने वाले दिनों के अंदर बड़ा वाज़े कर रही है कि क्या होने जा रहा है। जबकि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के खिलाफ भी एक महाज खोल दिया गया है और इस मरतबा जो महाज खोला गया है इसके साथ ही साथ सदर मुमलिकत को इलेक्शन कमीशन की जानिब से झंडी करा दी गई है। काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हैं, एक एक करके आपके सामने रखते हैं। और जनरल फैज़ वाला जो इशू है जो कि इस वक्त बहुत से लोग लगातार हमसे पूछ भी रहे हैं, उस हवाले से भी चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, इस वक्त आपको पता है कि सदर मुमलिकत अपना एक आईनी किरदार अदा करना चाह रहे हैं और उन्होंने इलेक्शंस की डेट के हवाले से मुशावरत के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दूसरी मरतबा खत लिखा। इससे पहले जो खत था उसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर दिया और उसके बाद जो दूसरा खत है उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को सदर के अल्फाज का चुनाव नहीं अच्छा लगा। और अब जो चीज़ें हो रही हैं, नई डेवलपमेंट भी आई है। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील मेमन जो है उन्होंने कहा कि सदर आरिफ अलवी को ओहदे और किरदार को समझना चाहिए। इन्होंने कहा कि सदर को टाइगर फोर्स के रुकन की तरह काम नहीं करना चाहिए। सदर जो है वो अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर भी हैं और इन्होंने अपने पैगाम में कहा कि बदकिस्मती से सदर का बेटा मुसल्लह अफवाज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में मुलव्विस है। अब ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन भी है। अच्छा, इस सब के अंदर जो हमारे वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, वो उन्होंने वैसे तो एक बहुत बड़ी खच मारी रिसेंटली जो पाकिस्तान के दिवालिया होने का ऐलान कर दिया। और ये दिवालिया ना भी हो रहा हुआ ना तो इन्होंने कह के कर देना है ताकि पैनिक क्रिएट हो जाए। पता नहीं इसका मकसद क्या था। अब इन्होंने एक और स्टेटमेंट दी है और ये आरिफ अलवी के ऊपर बरस पड़े हैं ख्वाजा आसिफ और इन्होंने कहा कि आरिफ अलवी साहब अपनी आईनी औकात में रहें, इलेक्शन कमीशन की आईनी हदूद में तजावुज़ ना करें और ना ही सियासत करें। यानी इलेक्शन कमीशन जो है उसके दिफा में ये सामने आए हैं। वजीर दिफा ने लिखा कि आरिफ अलवी अपनी नहीं तो अपने ओहदे की इज्जत का ख्याल करें। आरिफ अलवी याद रखें वो सदर के ओहदे पर 2018 की सिलेक्शन के नतीजे में आए। ख्वाजा आसिफ ने रेफरेंस और वार्निंग के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो भी अपने ट्वीट के साथ शेयर किया और इस सब के अंदर राना सनाउल्लाह ने भी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी पर वार किया और कहा कि सदर आरिफ अलवी जो है वो सदर बने, इमरान खान के तर्जुमान ना बने। उन्होंने कहा कि पहले भी इमरान खान ने सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और साबिक गवर्नर पंजाब से आइन शिकनी करवाई। सदर का इलेक्शन की तारीख के ऐलान से कोई सरोकार नहीं है, यानी इलेक्शन की तारीख इस मुल्क में कोई भी नहीं दे सकता और आइन शिकनी आप देख लें कि किस तरह के मामलात चल रहे हैं। अच्छा, अब सदर मुमलिकत ने भी इस पर अपनी खामोशी तो तोड़ी और आरिफ अलवी साहब ने कहा कि इलेक्शन के लिए हीले बहाने तलाश किए जा रहे हैं, इसलिए मुझे खत लिखना पड़ा। इलेक्शन की तारीख देने के बजाय मामला एक दूसरे पर डाला जा रहा है। एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि आइन में सुराख तलाश करने के बजाय उसकी पासदारी करनी चाहिए। यह ना करें कि आइन के शिक्कों को किस तरह साइड पर रखकर इलेक्शन में तात्तुल का एहतमाम करें। इन्होंने कहा कि इलेक्शन के लिए हीले बहाने तलाश किए जा रहे थे, इसलिए मुझे तो मजबूरन खत लिखना पड़ा। इलेक्शन की तारीख देने के बजाय ये सब ऐसे कर रहे हैं कि और यूं लगता है जैसे इलेक्शन की तारीख देने पर कोई जुर्माना हो जाएगा, यानी इतना बड़ा कोहराम मच जाएगा अगर सिर्फ इलेक्शन की डेट दे दी गई। और इस सब के अंदर सदर आरिफ अलवी ने अपने खत का जवाब ना देने पर इलेक्शन कमिश्नर पर नाराजगी का इजहार भी किया और इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया था इन्होंने मुशावरत के लिए। अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख के लिए सदर मुमलिकत की मुशावरत की दावत को मुस्तरद कर दिया है। नाउ दिस इज़ अ वेरी बिग न्यूज़। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इलेक्शन के मामले पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने सदर मुमलिकत को खत लिखा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि पंजाब और KP में इंतखाबात का मामला मुख्तलिफ अदालती फोरम्स पर जेर इल्तवा है। इलेक्शन कमीशन अभी सदारती ऑफिस से मुशावरत के अमल में दाखिल नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन इस मुतल्लिक पीर को इजलास में फैसला करेगा। खत में कहा गया है कि सदर का दफ्तर सबसे आला आईनी इदारा है।
सदर रियासत का सरबराह है, इलेक्शन कमीशन सदर ममलिकत का एहतराम करता है। खत के मतन के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी से आगाह है। पता नहीं आगाह तो है, वैसे उस पर अमल नहीं करना चाह रहे होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब ने अभी तक आम इंतखाबात की तारीख नहीं दी। गवर्नर पंजाब ने कहा कि वो मामले पर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से मुतल्लिक कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। खत में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट से रहनुमाई के लिए दरखास्त दायर कर दी है। पेशावर हाई कोर्ट में भी 3 दरखास्तें दायर हैं। आइन असम्बली तहलील पर इलेक्शन कमीशन को पोलिंग की तारीख का ऐलान करने का इख्तियार नहीं देता। तो सदर ने कौन सा आपको पोलिंग की तारीख के ऐलान का कहा है? सदर खुद करेंगे आइन के मुताबिक। सदर तो आपको आइन के मुताबिक मुशावरत के लिए बुला रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये हम सबको अंदाज़ा है कि ये सूरत हाल आखिर किस तरफ को जा सकती है। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए सोमवार से पहले आज आखिरी रात होने जा रही है और आज रात भी एक मरतबा फिर कोशिश की जाएगी। पीटीआई ने लगातार, आपको पहले ही पता है कि 72 घंटे में पूरे तमाम कारकुनों को 24 आवर्स, हर लम्हे हर सेकेंड बिल्कुल अलर्ट रहने का कह दिया था। तो अब जो चीज़ें हैं वो बड़ी वाज़ेह होती जा रही हैं। और इमरान खान साहब के अदालत में जाने के हवाले से भी एक ख़बर है मेरे पास कि इमरान खान के जो चीफ ऑफ स्टाफ है मौजूदा शिबली फराज, उन्होंने इमरान खान की गाड़ी को अदालती इहाते में ले जाने की इजाज़त तलब कर ली है। इमरान खान की सिक्योरिटी पर समझौता नहीं कर सकते। धक्कम पेल से इमरान खान की टांग को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए इमरान खान की गाड़ी को अदालती इहाते में ले जाने दिया जाए। इससे पहले वैसे आपने देखा कि इस्लामाबाद की अदालतों में इमरान खान की गाड़ी को नहीं ले जाने दिया गया था और उस वक्त के लिए वो ज़ख्मी भी नहीं थे, लेकिन दरवाजे पर भी, गेट भी बंद किया गया, वहाँ पर भी रोका गया। अलबत्ता मरीम नवाज़, नवाज शरीफ, ये सारे के सारे लोग, इवन इमरान खान के दौर में भी जब ये जाते थे अदालती पेशियों में, तो उस वक्त इन्हें बिल्कुल पीछे से, जहाँ से जजेस जाते हैं ना, वहाँ से ये भी जाया करते थे। तो ये भी एक इंसाफ का मैं समझता हूँ कि एक दोहरा म्यार है और इसके अंदर बहुत से लोगों को समझ नहीं आती कि चीज़ें किस तरह से हमारे मुल्क में चल रही हैं और हमारे मुल्क में जो फैसला साज हैं वो करना क्या चाह रहे हैं, अल्टीमेटली उनका मकसद क्या है, ये किसी को समझ नहीं आ रहा। अच्छा, अब यहाँ पर 2-3 बड़ी अहम चीज़ें हैं और इस वक्त इमरान खान साहब जो है, ज़ाहिर बात है कि इमरान खान को विक्टिमाइज़ करने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है और इसमें आपको पता है कि एक किरदार है जनरल फैज़ हमीद, और जनरल फैज़ हमीद जो है वो कोई इतना, पीटीआई को भी शायद रियलाइज़ हो रहा है कि वो कोई इतने ज़्यादा, आप कह लें कि दूध का धुला हुआ किरदार नहीं थे। ये पीटीआई के अंदर जो लोग हैं उन्हें ये अब रियलाइज़ होना शुरू हुआ है। लेकिन जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं, ज़ाहिर बात है कि उन्हें बहाना बनाकर इमरान खान के ऊपर एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। इवन जो मोबाइल फ़ोन, आपको पता है कि एक पूरी स्टोरी बताई गई कि मोबाइल फ़ोन जो और वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जो कॉल टैपिंग की गई थी, उस कॉल टैपिंग के अंदर जनरल फैज़ हमीद ने बंदा प्लांट किया हुआ था और वो बंदा जो है वो गिरफ्तार भी हो गया। ISI का वो बंदा था, फ़ौज का था और इस तरह की तमाम तर चीज़ें। और इमरान खान का जो एक तरह से डर्टी वर्क है वो करने का इल्ज़ाम फैज़ हमीद साहब पे लगता है। अच्छा, अब मरीम नवाज़ ने भी कल एक स्टेटमेंट दे दी और वो स्टेटमेंट मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि यहाँ पर एक तो मरीम नवाज़ ने ये कहा कि पहले एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर इमरान खान चढ़कर आ गया, इन्होंने पिछली एस्टैब्लिशमेंट से सबक सीखा, जनरल फैज़ के चेले चांडों से सबक सीखा, इस गंद को कंधों से उतार कर दूर फेंक दिया। यानी मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान के गंद को अपने कंधों से उतार कर दूर फेंक दिया। अब एस्टैब्लिशमेंट के कंधे नहीं रहे तो ये अदलिया के कंधों पर चढ़कर आने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, ये अदलिया पर अलग किस्म के अटैक्स कर चुके हैं। एक तरह से ये मौजूदा जज की इन्होंने ऑडियो लीक करके बाकियों को पैगाम भेजा कि आपकी भी ऑडियोज हो सकती हैं। उसके साथ साथ साबिक जज जो हैं उनसे जो उन्हें कानून के मुताबिक एक सिक्योरिटी मिलती है, साकिब निसार और दीगर लोग जो हैं साबिक चीफ जस्टिस, उनसे वजारत दाखिला ने रेंजर्स की सिक्योरिटी वापस ले ली। यानी ये भी बता दिया कि हम आपके रिटायरमेंट के बाद भी आपको नहीं बख्शेंगे और आपको विक्टिमाइज करते रहेंगे और आपके लिए चीज़ें जो हैं वो मुश्किल बनाते रहेंगे। यानी इनडायरेक्ट ये अदलिया को मैसेजेस भेज रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि मरीम नवाज़ की कल एक स्टेटमेंट छपी है और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने ये बात कही है कि फैज़ हमीद के जो इस वक्त ट्रेसेस हैं, यानी फैज़ हमीद के जो लोग हैं वो इस वक्त इदारे के अंदर अभी भी इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी फैज़ हमीद की जो बाक़ियात हैं। अच्छा, इस सब के अंदर इस वक्त ये बताया जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद के इम्पॉर्टेंट तरीन जो ट्रस्टेड लोग हैं उनके हवाले से ये चीज़ सामने आई और मरीम नवाज़ की ये स्टेटमेंट आई और ज़ाहिर बात है ये
सिर्फ इन्हें अल्टीमेटली ये बाजवा के खिलाफ भी शायद कार्रवाई चाहते हों, लेकिन ये जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनके खिलाफ ये अल्टीमेटली इनकी कोशिश होगी कि ज़्यादा कार्रवाई हो, और जनरल फैज़ हमीद को अगर ये निशान इबरत बना सकें तो ये बिल्कुल बनाएंगे। जनरल फैज़ हमीद का आपको ये भी बताया कि जब नए आर्मी चीफ आए तो जनरल फैज़ हमीद ने अप्रैल में रिटायर होना था, लेकिन उन्होंने पहले ही अपनी रिटायरमेंट ले ली, और एक और जनरल साहब ने भी पहले अपनी रिटायरमेंट ले ली। उस वक्त भी बहुत सी थ्योरीज आई कि उन्हें कहा गया, और ये भी थ्योरी आई मार्केट में कि जनरल फैज़ जो है, अच्छा जनरल फैज़ जो है ना ये एक ऐसा किरदार बन चुके हैं। अच्छा बाजवा साहब की निस्बत तो मैं अगर एक वैसे तनकीदी जायज़ा लूँ ना तो गुमनामी में ऐसे जाया जाता है, बाजवा साहब से तो गुमनामी हज़म नहीं हो रही, और वो तो हर दूसरे दिन किसी न किसी सहाफ़ी के साथ लुच मार देते हैं और खच मार बैठते हैं, फिर वो मिन्नतें करके वो कोई सहाफ़ी कॉल नहीं उठाता, किसी सहाफ़ी को कहते हैं मैंने तो वैसे गुस्से में कह दिया था, मेरी वीडियो डिलीट कर दो। तो बाजवा साहब तो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ, और वैसे उन्हें ये चीज़ें फैज़ पे भी रोज़ बातें होती हैं और कितने जनरल्स पर बातें होती हैं, तो मैं समझता हूँ अगर वो खामोश रहते तो मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद जनरल बाजवा जो हैं उनके लिए आसानियाँ होती। अच्छा अब सलमान अहमद साहब हैं, इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा क्लोज भी हैं, इमरान खान साहब के दोस्त अगर कहा जाए, इमरान खान साहब का अगर सलमान अहमद साहब जो हैं इन्हें साथी कहा जाए तो ये भी मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत नहीं होगा। और इन सब के हवाले से बहुत सी चीज़ें जो है सलमान अहमद साहब जो हैं उनके वाले ये म्यूज़िशियन भी हैं आपको पता है, और इनका एक पूरा नाम है पाकिस्तान के अंदर, और ये बैंड जो था जुनून और ये सारी चीज़ें, लेकिन इन्होंने रात गए एक ट्वीट किया और इन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हैज़ बीन अरेस्टेड क्वेश्चन मार्क। इन्होंने सवाल या निशान भी लगाया कि क्या जनरल फैज़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोर देन 20 ऑफिसर्स इंक्लूडिंग 1 ब्रिगेडियर, यानी इन्होंने एक स्टार लगाया, एक स्टार ब्रिगेडियर का होता है, एंड कर्नल्स हैव बीन अरेस्टेड क्वेश्चन मार्क। मरियम नवाज शरीफ एंड पापा पैरानॉइड। इन्होंने कहा कि मरियम नवाज और उनके ज़ाहिर बात है जो पापा है उनकी ये एक मुतालबे पे ये सब कुछ हो सकता है, और इन्होंने एक सवाल रेज़ किया, और इसमें ये यही कह रहे हैं कि बेसिकली इनके जो सोर्सेज हैं, क्योंकि ये खान साहब के फोकल पर्सन भी हैं, तो इनकी तरफ से जब ये स्टेटमेंट आई तो फिर ऑब्वियसली एक पूरा सोशल मीडिया के ऊपर नैरेटिव बनना शुरू हो गया। ये आप कह लें कि तकरीबन इनकी तरफ से इस ट्वीट को मोर देन 12 आवर्स हैव पास्ड, और अभी तक इन्होंने भी एक क्वेश्चन मार्क लगाया। ऑब्वियसली इन्होंने मार्जिन ऑफ एरर जो है वो उसमें छोड़ा, लेकिन इनके मुताबिक इनके बड़े ट्रस्टेड किस्म के जो सोर्सेज हैं उन्होंने ये कंफर्म किया है कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी होगी। अलबत्ता अभी तक मैं ज़ाती तौर पर यह समझूंगा कि इस खबर के ऊपर सवालिया निशान ही है। इसकी एक्सप्लेनेशन, इसे डिग इन तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके ऊपर वजाहत जब तक नहीं आती, जब तक कंफर्मेशन नहीं होती, तो इस तरह के रूमर्स अगर फैलेंगे तो वो मज़ीद चीज़ों को ख़राब ही करेंगे। और इवन आप देख लें कि इस तरह की खबर भी क्यों फैलाई जा रही है अगर इस तरह की चीज़ों के अंदर, और मरीम नवाज़ ने अटैक्स क्यों किए जनरल फैज़ पर एक मरतबा, फिर ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को ये दिखाने के लिए कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट आपके खिलाफ है और किसी तरीके इनकी आपस में कोई सुलह ना हो जाए, कोई इस तरह का मामला ना बन जाए। तो अपेरेंटली मुझे यही समझ आ रही है, लेकिन अभी तक देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क ऑन दिस खबर, ये जो न्यूज़ है, दिस न्यूज़ इज़ नॉट येट कन्फर्म्ड, बट ऑब्वियसली इट इज़ मेकिंग राउंड्स ऑन सोशल मीडिया, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर फैली हुई है इस वक्त, और इस हवाले से यही चीज़ें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।